नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का होना और मंत्रिमंडल विस्तार का नहीं होना, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई खबर आना या मंत्रिमंडल विस्तार का अटकना लटकना, ये सारी चीजें सियासी लिहाज से बड़ी खबरें होती हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का होना और न होना दोनों बड़ा मामला होता है और जाहिर तौर पर इस बड़े मामले को लेकर, इस बड़ी खबर को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं होगा? बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार फिर अटकेगा, लटकेगा या फिर इस बार मंत्रिमंडल विस्तार होगा? ये बड़ा सवाल है। इन सवालों की अपनी एक वजह है, क्योंकि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा दिलचस्प होता है। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ हैं और फिर ये तय माना जाने लगे कि मंत्रिमंडल विस्तार अब हो जाएगा कि तब हो जाएगा, और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब सुगबुगाहट शुरू होती है तो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है, बल्कि नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं। नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ हैं और फिर ये सुगबुगाहट शुरू हो जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार अब होगा कि तब होगा, तो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है, नीतीश कुमार फिर पाला बदल लेते हैं। आपने देखा, इससे पहले जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे तो राहुल गांधी के सामने बात हो गई थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से पूछा कै को बनाना है, तो अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जवाब दिया कि 2 को बनाना है। अखिलेश सिंह भविष्यवाणी करते रह गए, दावे करते रह गए कि कांग्रेस के 2 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। नीतीश कुमार से बात हो गई है, तेजस्वी यादव से बात हो गई है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नीतीश कुमार इसको टालते भी रहे या इसका ठीकरा सीधे तेजस्वी यादव के सर फोड़ते रहे या तेजस्वी यादव के पाले में गेंद डालते रहे। इसका फैसला तो आरजेडी को लेना है, तेजस्वी यादव को लेना है, कांग्रेस कोटे से कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, तो ये सारी चीजें होती रही। अब एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है। खबर ये थी, हमने आपको दिखाई भी थी कि 15 अगस्त के बाद बिहार में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं। 15 अगस्त को बीते हुए कई दिन बीत गए, यहां तक कि अगस्त का महीना ही बीत गया। अब सितंबर महीने की आज 8 तारीख है, तो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना था तो नहीं हुआ मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक। अब आगे मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं होगा, इसकी चर्चा भी तेज है। तो अब तक ये लग रहा था कि मामला अटक गया है, लटक गया है, लेकिन एक बार फिर ये खबर आ गई है। हालांकि होगा कि नहीं होगा तब भी सवाल रहेगा, लेकिन खबर ये आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार अक्टूबर महीने में किसी दिन हो सकता है, और अक्टूबर महीना मंत्रिमंडल विस्तार का मुहूर्त है। तो देखना होगा कि अक्टूबर महीने में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है कि नहीं होता है। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई कई जानकारियां भी सामने आ रही हैं कि आखिरकार इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसी की छुट्टी भी होनी है, किसी नए चेहरे की एंट्री भी होनी है। तो बहुत सारी जानकारियां इसको लेकर सामने आ रही हैं। शुरुआती जानकारी है, चर्चा है, और जानकारी और चर्चा ये है, जानकारी भी है, चर्चा भी है, और पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा रही है। आरजेडी की तरफ से भी बयान आया कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में एक ही डिप्टी सीएम हो, बिहार सरकार में एक ही डिप्टी सीएम हो, 2 डिप्टी सीएम न हो। तो नीतीश कुमार एक डिप्टी सीएम की बलि लेना चाहते हैं शायद, और ये बात कही जा रही है कि इसको लेकर उनकी बातचीत भी जेपी नड्डा से हो गई है। तो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो किसी एक डिप्टी सीएम की छुट्टी होगी। अब विजय सिन्हा की छुट्टी होगी कि सम्राट चौधरी की छुट्टी होगी कि नहीं होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चा जरूर है कि विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी दोनों में से किसी एक डिप्टी सीएम की बलि नीतीश कुमार ले लेंगे, उनकी छुट्टी हो जाएगी। खबर यह भी है, बल्कि ये बात पुख्ता मानी जा रही है कि दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, तो उनको वो इस्तीफा दे सकते हैं मंत्रिपरिषद से, नीतीश कैबिनेट से, और वो बिहार सरकार के मंत्री नहीं रहेंगे। इसकी एक वजह है कि देखिए, चुनाव का माहौल है और विधानसभा चुनाव आने वाले दिनों में होने वाले हैं। तो मंत्री पद भी संभालना और माफ कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालना, दोनों थोड़ा मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा कि जब डिप्टी सीएम भी सम्राट चौधरी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो एक पद उनसे ले लिया, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनसे छीन ली और दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो ये माना जा रहा है कि दिलीप जायसवाल बिहार मंत्रिमंडल से, नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। अब एक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है जेडीयू कोटे के एक नेता को लेकर कि वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, बहुत दिलचस्प जानकारी है। बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन
जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि नीरज कुमार को मंत्री बनाया जा सकता है, नीतीश कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि नीरज कुमार की दिलचस्पी बहुत रही नहीं है कभी मंत्री बनने में, या वो नेता थोड़े दूजे किस्म के हैं। उनके बारे में जो लोग जानते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं। मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा उनकी कभी रही नहीं है, पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है, मुख्य प्रवक्ता हैं। हालांकि एक बार नीतीश कुमार ने उनको बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय का मंत्री बनाया था, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वो मंत्री बने थे। और कई बार ये चर्चा रही हाल के दिनों में भी कि नीतीश मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी, लेकिन जगह नहीं मिली। अब फिर ये चर्चा है कि नीतीश मंत्रिमंडल में नीरज कुमार को जगह मिलेगी, मंत्री बनाए जा सकते हैं। नीरज कुमार इन दिनों चर्चा में हैं कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं, नीतीश सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेता है अशोक चौधरी, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और अशोक चौधरी की जितनी लानत मलामत उन्होंने की है, उनके एक बयान को लेकर अशोक चौधरी के किसी राजनीतिक विरोधी ने भी नहीं की होगी। अशोक चौधरी को जिस तरह से जेडीयू में उनकी हैसियत क्या है वो बताया है नीरज कुमार ने, वो किसी ने नहीं बताया होगा। जेडीयू में शायद ही कोई नेता इतनी हिम्मत दिखा सके कि अशोक चौधरी के खिलाफ यूं मोर्चा खोल सके। तो दिलचस्प मामला यही हो जाता है, एक तरफ नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के खिलाफ नीरज कुमार ने मोर्चा खोला है, और दूसरी तरफ अब उनको लेकर खबर आ रही है कि वो मंत्री बनाए जाएंगे बिहार सरकार में। तो देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन नीरज कुमार भी नीतीश कुमार के बड़े चहेते माने जाते हैं, इसीलिए इस चर्चा में थोड़ा दम भी नजर आता है। और लंबे वक्त से वो मिनिस्टर इन वेटिंग है। कई बार ये चर्चा हुई कि भाई उनकी दावेदारी है, मजबूत दावेदारी है, और नीतीश सरकार में वो मंत्री बनाए जाएंगे। अब बनेंगे कि तब बनेंगे, लेकिन उनका मंत्री बनना तय है। लेकिन नीरज कुमार मंत्री नहीं बनाए गए। हालांकि मैं फिर कहूंगा उनको कोई मलाल भी नहीं होता इन चीजों का, वो मंत्री बने न बने, वो थोड़े दूसरे किस्म के नेता है। आप जानते हैं, जो लोग नीरज कुमार को जानते हैं, मंत्री बनने या न बनने का उनको कोई मलाल होता नहीं है। एक बार ये चर्चा भी हुई कि वो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, उस लिस्ट में भी उनका नाम था, लेकिन शायद जातीय समीकरणों के लिहाज से वो फिट न बैठते हों। जेडीयू की जो रणनीति रही जातीय गोलबंदी की, उसमें वो फिट न बैठते हों, और नीरज कुमार प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जा सके। लेकिन अब उनके मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, तो देखना है कि मंत्रिमंडल विस्तार होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो नीरज कुमार की ताजपोशी होती है कि नहीं होती है। क्योंकि अगर अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले किसी जेडीयू नेता की ताजपोशी होगी, तो फिर यह एक बड़ी खबर होगी, और फिर एक बड़ा संकेत होगा जेडीयू के अंदर की पॉलिटिक्स को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।